डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह के एक और ज्वेल के बारे में और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी मैन्युफैक्चरर के बारे में भी, जो है टाटा कॉफी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पूरी सूची में अगर नजर डालिए तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि टाटा कॉफी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो टाटा कॉफी की शुरुआत आज की नहीं है। करीब करीब 100 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और शुरुआत जो हुई थी वो कंसोलिडेटेड कॉफी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से शुरुआत हुई थी, जिसमें अलग अलग कंपनियों के विलय के बाद एक कंपनी बनते हुए दिखाई पड़ी थी। सन 2000 में, यानी कि अब से करीब 22 साल पहले, इस कंपनी का जो नाम है वो बदला था और टाटा कॉफी के नाम से उसके बाद सब इसे जानते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये कंपनी पहली कंपनी है जिसने एक स्टेट ऑफ आर्ट इकाई लगाई है वियतनाम में, और वो इंस्टेंट कॉफी प्लांट काफी फेमस है और वियतनाम के लिए मेजर सप्लायर के तौर पर भी ये कंपनी जानी जाती है। तो इस तरह की एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो कंपनी ने वियतनाम के अंदर लगाई है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर्स में शुमार भी है दुनिया के। हालांकि भारत का कंट्रीब्यूशन तो कॉफी मार्केट में बहुत ही छोटा सा है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल प्रोडक्शन में, लेकिन अगर प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय प्रोडक्शन में इस कंपनी का नाम जो है काफी ज्यादा फेमस है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टाटा कॉफी देश की सबसे बड़ी काली मिर्च की उत्पादक भी है। ये एक इंडियन ओरिजिन की जो कंपनियों में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में अगर नाम शुमार होगा काली मिर्च का, तो उसमें टाटा कॉफी का नाम भी आपको सबसे ऊपर शुमार दिखाई पड़ेगा। कंपनी के पास करीब करीब 9000 हेक्टेयर कॉफी के प्लांटेशन है और उसके अलावा करीब करीब 2400 हेक्टेयर टी के प्लांटेशन भी हैं, और साथ ही साथ कंपनी के पास करीब 18 लाख पेड़ पेपर के भी हैं, यानी कि ब्लैक पेपर जिसको आप काली मिर्च जानते हैं, उसके भी कंपनी के पास करीब करीब 18 लाख पेड़ हैं। 85% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब एक्सपोर्ट से आता है, और कंपनी 140 से ज्यादा टाटा स्टारबक्स के जो आपने आउटलेट देखे होंगे उनमें कॉफी सप्लाई करती है। तो अगर आप अगली बार किसी भी टाटा कॉफी के आउटलेट में देश में जाते हैं तो आपको उसमें टाटा कॉफी की ही कॉफी या उनके प्लांटेशन से ही आई हुई कॉफी सप्लाई होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी यूएस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी 8 o'clock को भी एक्वायर कर चुकी है। करीब करीब 50 से ज्यादा % हिस्सेदारी कंपनी उस सब्सिडरी के अंदर रखती है और वो इंडियन टाटा कॉफी की ही सब्सिडरी है। तो अगर आपने यूएस में 8 o'clock के अंदर कॉफी पी है तो भूलिए नहीं कि वो भी टाटा कॉफी की ही सब्सिडरी है। साथ ही साथ कंपनी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि कंपनी जो है वो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के अंदर, उसके अलावा एपीकल्चर और साथ साथ एवोकाडो प्रोडक्शन के अंदर भी कामकाज कर रही है। और इस तरह के इतने मेगा जो कंपनी के पास फार्म्स हैं उसके अंदर ये फर्दर एडिशनल वर्क भी कंपनी अपने प्लांट्स के अंदर या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हुए दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कंपनी के साथ साथ कुछ इंडियन फैक्ट की बात करें तो करीब 3.5% के आसपास ग्लोबल सप्लाईज इंडियन मार्केट से होती है, जिसमें टाटा कॉफी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और दक्षिण भारत के जो स्टेट्स हैं वहां से करीब करीब 60% के आसपास का जो कॉफी कंजम्पशन है वो इंडिया के अंदर होता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाटा समूह की फेमस टाटा कॉफी से रिलेटेड